एक लड़का और लड़की की धूमधाम से शादी होती है। शादी की अगली सुबह उनके घर के बाहर एक पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत में पंच भी होते हैं, लड़की और लड़के पक्ष के लोग भी होते हैं, साथ ही होते हैं आसपास के इलाके के लोग। दूल्हा दुल्हन पूरी तरह से तैयार हैं और तैयार होने के बाद पंच बीच में से खड़ा होता है और इतनी तेजी के साथ बोलता है ताकि वहां आसपास जितने भी लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये बात सबके कानों तक पहुंच सके। पंच कहता है कि रात जो तुमको माल मिला था वो खरा है या खोटा है। दूल्हा कुछ संकुचाया हुआ है, दुल्हन की कह सकते हैं कि वो कांप रही थी, थरथरा रही थी, पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है, ये क्या पूछा जा रहा है। एक बार फिर से जोर से पूछा जाता है कि रात जो तुमको माल मिला है वो खरा है या खोटा है। दूल्हा खड़ा होता है और वो कहता है, एक सबूत दिखाते हुए, एक सफेद रंग की चादर पर एक लाल रंग का धब्बा दिखाते हुए कहता है कि ये खरा है, यानी कि दुल्हन खरी है। दुल्हन वर्जिनिटी में पास हो जाती है और जितने भी लोग वहां पर मौके पे मौजूद हैं तालियां बजाते हैं, दुल्हन का स्वागत करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं कि बधाई हो, ये शादी बधाई हो। उसके बाद फिर धूमधाम से शुरू होती है, शहनाई बजती है। अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी, शादी की सिर्फ 7 फेरे ही लिए गए थे, अब तो दावत होनी थी, दावतों का दौर चलना था, लोगों को एक दूसरे को बधाइयां देनी थी, गिफ्टों का दौर शुरू होने वाला था। मगर सोच कर देखिए कि वो सफेद रंग के कपड़े पर लाल रंग के धब्बे नहीं होते, दाग नहीं होता, तो फिर क्या होता। फिर उस लड़की के साथ जो होता उसकी कल्पना करना भी शायद आपके अंदर सिरहन पैदा कर सकती है, शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि हम भारतीय समाज के उस हिस्से में भी रहते हैं जहां पर इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, जहां लड़की के कुंवारेपन की जांच होती है, पड़ताल होती है, उसकी वर्जिनिटी देखी जाती है। ये सब प्रथाएं, ये सब कुछ महिलाओं से को ही क्यों गुजरना पड़ता है इन सब चीजों से होकर। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे, और इसी शहर का एक इलाका है यरबदा। दरअसल इसी इलाके में कुछ छोटी छोटी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में एक समुदाय रहता है, उस समुदाय का नाम है भाट समुदाय। दरअसल भाट समुदाय की एक प्रथा है, एक चलन है, यहाँ पर हर लड़की को एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। और ऐसी परीक्षा ना हो, इस इलाके की रहने वाली सुमन इंद्रेकर, जिसकी बेटी की उम्र अभी 18 साल है, वो अपनी बेटी के लिए लड़का, एक वर की तलाश में थी। उसने जगह जगह इश्तिहार भी दिए हैं, जगह जगह समाज के लोगों से भी कहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी बेटी वर्जिनिटी यानी कि कुंवारेपन की जांच नहीं कराएगी। जब ये बात लोग सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसकी बेटी की शादी तो शायद अब पूरी जिंदगी नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रथा है इस समुदाय की। यहाँ हर लड़की को इसी से होकर गुजरना पड़ता है। रिश्ते आते जरूर हैं, लड़की देखते हैं, पसंद कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें बस परीक्षा से भी गुजरना है। जब बात परीक्षा से गुजरने की आती है तो वो साफ इनकार कर देती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कुछ लोग रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं, तो कुछ रिश्तों को खुद सुमन तोड़ देती है। बेटी का अब रो रो के बुरा हाल हो जाता है। कई रिश्ते जो आते हैं टूट जाते हैं। कोई भी लड़की चाहेगी क्या उसका रिश्ता लगे और टूट जाए? कोई भी लड़की नहीं चाहेगी। वो चाहेगी पहली बार में उसको पसंद किया जाए और उसके साथ कोई भी शादी करे और एक अच्छा इंसान उसकी जिंदगी में आए। तो माँ कहती है, मैं एक अच्छे इंसान की ही तलाश में हूँ। बेटा, अब तुम 18 साल की हो चुकी हो, मेरे साथ जो 17 या 18 साल पहले या 19 साल पहले हुआ था, वो चीज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहती। जब अपनी बेटी को उसकी माँ सुमन बताती है तो उसकी बेटी की भी आंखें भर आती हैं। बात ही कुछ ऐसी है, जब वो 17 साल की थी तो उसकी शादी हो जाती है, और शादी होती है। हालांकि वो शादी के लिए जैसे जिस सिचुएशन से, जिस चीज़ों से इसकी बेटी गुजर रही है, ठीक वैसे ही सुमन भी गुजर रही थी। आखिरकार रिश्ता लग जाता है, और रिश्ता लग जाता है तो बात वर्जिनिटी यानी कुंवारेपन की जांच की जब बात आती है तो सुमन तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, अपनी बेटी के हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से अपनी बेटी को मना लेते हैं। कहते हैं कि बेटा, हमें समाज में रहना है, हम समाज का हिस्सा हैं। जो पहली प्रथा बुजुर्गों ने बनाई है, जो प्रथा बुजुर्गों की चली आ रही है, तुम्हें भी उसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो भी हम कहते हैं, जो भी ये समाज कहता है, उस बात को मान लो। बस शादी हो जाती है बतौर फॉर्मेलिटीज। धूमधाम से शादी नहीं होती, कि शादी तो इस परीक्षा के बाद ही होती है। और ये दूल्हा दुल्हन एक कमरे में जाते हैं, और कमरे में जाने के बाद उस कमरे में ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज नहीं रखी जाती है जो कि नुकीली हो, जिससे क्या किसी को हल्की फुल्की चोट पहुंचाई जा सके। और यहाँ पर सबूत के तौर पर एक सफेद रंग का कपड़ा रखा जाता है। सुहागरात मनाई जाती है। सुहागरात मनाने पर लड़की यानी कि दुल्हन को अगर ब्लड आता है और उस सफेद कपड़े पर लग जाता है तो समझ लीजिएगा कि लड़की खरी है। और अगर वो सफेद रंग के कपड़े पर लाल रंग का धब्बा या खून के निशान नहीं है तो लड़की खोटी है, यानी कि इसका शादी से पहले किसी ना किसी से अफेयर रहा है। अब
सुहागरात तो सुमन की मन जाती है। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद चौक पर एक पंचायत बैठाई जाती है। उसी पंचायत में दूल्हा और दुल्हन को बैठने के लिए अच्छा सेज, अच्छा कुर्सियों को सजाया जाता है। वहाँ फूलों की, ये सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। पंच बैठे हुए हैं, लड़की पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, लड़के पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। राह चलते जो उस चौराहे से, चौक से गुजरते हैं, वो भी देख रहे हैं। फिर सुमन से पूछा जाता है कि दुल्हन, सुमन से नहीं, उसके दूल्हे से पूछा जाता है कि रात जो तुम्हें माल मिला था, क्या वो खरा है या खोटा है। जब ये बात दूल्हा इससे पहले कि जवाब देता, दूल्हा इससे पहले कि वो सफेद रंग की चादर लोगों के सामने दिखाता कि इस पे लाल रंग का धब्बा है कि नहीं है, सुमन खड़ी होती है और कहती है कि मैं फोन करके पुलिस को बुलाती हूँ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ और तुम्हारी करतूत पुलिस के सामने रखूंगी और तुम्हें जेल भिजवाती हूँ। बात जब पुलिस की आती है तो उसके बाद पंच नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद उसके माँ बाप के साथ गलत हरकत करते हैं, मारपीट करते हैं और समझाते हैं कि अपनी बेटी को समझा लो, समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीके, समुदाय के तौर तरीके के साथ रहना होगा, नहीं तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। उसके साथ भी ऐसा ही होता है। समाज का उसे हिस्सा ही नहीं माना गया। हालांकि ये गनीमत रही कि उसके पति ने उसको अपना लिया, पति के साथ वो रहती है और उसके बाद समाज उसको अपने साथ रखने से इनकार कर देता है। अब यहाँ कोई शादी हो, अब यहाँ किसी की मौत हो, सुमन और उसके परिवार को कभी भी उस समाज का हिस्सा नहीं माना गया और लगातार लंबे समय से आज भी सुमन उसी दर्द, उसी परेशानी, उसी जिल्लत और उसी गाली गलौज के साथ जी रही है, क्योंकि सबको लगता था कि इसकी वर्जिनिटी खत्म हो चुकी है, ये कुंवारी नहीं थी। शादी से पहले इसका साथ किसी से इसका अफेयर रहा है, क्योंकि हर लड़की के साथ जो इस परीक्षा में फेल हो जाती है, न केवल उसके घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले उसको दुत्कारते हैं, बदचलन कहते हैं, बल्कि उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसको तरह तरह की यातनाएं देते हैं। न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता रहा, उनको यातनाएं दी जाती रहीं और उनके साथ ऐसा ही गलत होता रहा। और तो और, या तो लड़की को कोई अपनाएगा नहीं, जिसकी वर्जिनिटी यानी कि जो कुंवारेपन में परीक्षा में फेल हो जाती है, और अपनाएगा तो कोई शादीशुदा होगा जिसके ऑलरेडी पहले से बच्चे होंगे, या पत्नी मर चुकी होगी, या कोई बूढ़ा होगा, या फिर कोई ऐसा असहाय होगा जिसकी शादी नहीं हो रही थी। अब उस लड़की को कर किसी के हिस्से में डाला जाता है जो वर्जिनिटी के, कुंवारेपन की परीक्षा में फेल होती है, वो ऐसी चली जाती है और पूरी जिंदगी हमेशा ताने सहती रहती है। लोग उसे देखते हैं, कहते हैं कि ये बदचलन थी, इसका शादी से पहले अफेयर रहा है, ये ऐसी थी, ये वैसी थी, ये सब चीजें कही जाती हैं। सुमन भी वो सब बातों को याद करके रोती है? नहीं, रोती नहीं है, बल्कि हिम्मत मानती है। समाज से लगभग कई सालों से, कह सकते हैं कि 2 या 2.5 दशक से वो ऐसे ही समाज से लोहा ले रही थी और आज लोहा लेने का वक्त आया था उसकी बेटी का। और बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढ रही थी, उसने यही शर्त रखी थी कि जिस परीक्षा से मैं गुजरी हूं उस परीक्षा से मेरी बेटी नहीं गुजरेगी। और वो दिन भी आता है, उसको एक अच्छा लड़का मिलता है, अपने बेटी की उस लड़के से धूमधाम से शादी करती है। इस बात की रिपोर्टिंग करने के लिए दैनिक भास्कर की टीम जब वहां जाती है तो उस दैनिक भास्कर की टीम को भी कई तरह की प्रताड़नाओं का, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब लोगों से बातचीत करते हैं तो जो पुरुष वर्ग है वो इस बात को बड़े धड़ल्ले से मूंछों पे ताप मारते हुए कहता है कि आम की एक पेटी में अगर एक आम खराब निकल आए तो पूरी पेटी ही खराब हो जाती है। लड़की अगर खराब घर में आएगी तो पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, इसलिए उसकी वर्जिनिटी चेक की जाती है। इसलिए समाज को ना बिगाड़ा जाए, बुजुर्गों ने जो ये प्रथा बनाई है, गलत नहीं बनाई है। पुरुष वहां के बड़े रुबाब में, गर्व से इस बात को कहते हैं, मूंछों पे ताव मारते हुए, और महिलाएं डरते हुए अपनी परेशानी भी जाहिर नहीं करती हैं। ये पुरुषों का, ये महिलाओं का जो खेल है वाकई कितना दर्दनाक है। समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, चौराहे पर देख लीजिए, राह चलती लड़कियों को जब छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, स्कूल जाती है, घर से निकलती है, लड़कियां घर में तक सेफ नहीं है। उन्हें अनटच लड़की चाहिए, उनको ऐसी लड़की चाहिए जिसकी वर्जिनिटी गायब नहीं हुई है, उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जिसका कुंवारापन भी सेफ है। कुछ लोग साइंस को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी की रात को ऐसा कुछ नहीं होता है, लाल रंग के धब्बे उनके कपड़ों पे नहीं आते हैं, तो इसका मतलब वो उनकी कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया जाएगा? बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र सरकार को इस भाट समुदाय के प्रति बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही ऐसी लड़कियों के साथ जो गलत काम हो रहा है दशकों से, उसको खत्म कर देना चाहिए। सरकार कहां सोई हुई है? भाट समुदाय की कितनी लड़कियां जिल्लत का शिकार होती होंगी, कोई इस बात की आवाज उठाने वाला नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं उस टीम को जिसने वहां जाकर, यानी कि दैनिक भास्कर की टीम ने मौके पर जाती है, उसकी रिसर्च करती है, मौके पर उन महिलाओं के बयान लेती है, खासकर सुमन इंद्रेकर का बयान लेती है। उसने जो अपनी जिंदगी में परेशानी सही है वो प्रण लेती है कि मैं अपनी बेटी या किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी होने देना नहीं चाहती।
दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपनी मानसिकता महिलाओं के प्रति बदल दीजिए, क्योंकि वो किसी दूसरे की बेटी हो सकती है, लेकिन जिसकी बेटी है उसकी बहन, माँ, ये सब बहुत सारे रिश्ते हैं। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझ के देखिए, तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। इसलिए बेटियों के साथ तो कम से कम ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं, बहुत ही बुरी बात है। और समाज में कुछ जिम्मेदार लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, साथ ही सरकार को भी ऐसे मामलों में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।